सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग इस हिंदी वीडियो पाठशाला में कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण में वाच्य पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि वाच्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, वाच्य के कितने भेद या प्रकार होते हैं, वाच्य परिवर्तन के क्या नियम होते हैं, एक वाच्य को दूसरे वाच्य में कैसे बदला जाता है तथा वाच्य का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वाच्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। वाच्य का अर्थ। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के विधान को ही वाच्य कहा जाता है। क्रिया के विधान का विषय कर्ता, कर्म और भाव में से कोई भी हो सकता है। वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद या प्रकार। वाच्य के 3 भेद या प्रकार होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म होता है। यानी कर्तृवाच्य में कर्म होता है और नहीं भी होता है। उदाहरण: बालक पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां गाना गाती हैं, कौवा उड़ता है। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। पढ़ता है क्रिया के साथ पुस्तक कर्म आया हुआ है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। पढ़ता है क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष बालक कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार है। यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार है, इसमें कर्ता प्रधान है और सकर्मक क्रिया है, अतः यह कर्तृवाच्य है। लड़कियां गाना गाती हैं। लड़कियां कर्ता है, गाना कर्म है, गाती हैं क्रिया है। गाती हैं क्रिया के साथ गाना कर्म आया हुआ है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। गाती हैं क्रिया का लिंग, वचन लड़कियां कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार है। यहाँ कर्ता प्रधान है और क्रिया कर्ता के अनुसार है। सकर्मक क्रिया है, अतः यह कर्तृवाच्य है। कौवा उड़ता है। कौवा करता है, उड़ता है क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। उड़ता है क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष
कर्ता कौवा के लिंग वचन पुरुष के अनुसार है। यहाँ कर्ता प्रधान है और क्रिया कर्ता के अनुसार है, अतः यह कर्तृवाच्य है। दूसरा, कर्मवाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, यानी कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है। उदाहरण, नितिन से गीत गाया जाता है, बालकों से दूध पिया गया, किसान द्वारा खेत जोता गया। नितिन से गीत गाया जाता है। नितिन कर्ता है, गीत कर्म है, गाया जाता है क्रिया है। यहाँ गीत कर्म है और यह कर्म प्रधान है, गाया जाता है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म गीत के अनुसार है, यहाँ कर्ता प्रधान नहीं है, अतः यह कर्म वाच्य है। बालकों से दूध पिया गया, बालकों कर्ता है, दूध कर्म है, पिया गया क्रिया है। पिया गया क्रिया का लिंग, वचन कर्म दूध के लिंग वचन के अनुसार है, इसमें कर्म प्रधान है, क्रिया कर्म के अनुसार है, कर्ता के अनुसार नहीं है, अतः यह कर्मवाच्य है। तीसरा, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्ता या कर्म न होकर भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होती है। इसमें केवल अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, यानी भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। उदाहरण, रजनी से पढ़ा नहीं जाता, लड़कों से खेला नहीं जाता, सपना से हंसा नहीं जाता, अब चला जाए। रजनी से पढ़ा नहीं जाता, रजनी कर्ता है, पढ़ा नहीं जाता क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। इसमें न कर्ता प्रधान है, न कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग हुई है। पढ़ा नहीं जाता क्रिया एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में है, अतः यह भाववाच्य है। लड़कों से खेला नहीं जाता, लड़कों कर्ता है, खेला नहीं जाता क्रिया है, इसमें न तो कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, यहाँ भाव प्रधान है और क्रिया भाव के अनुसार है। खेला नहीं जाता क्रिया अन्य पुरुष, एक वचन तथा पुल्लिंग में है, अतः यह भाववाच्य है। सपना से हंसा नहीं जाता, सपना करता है, हंसा नहीं जाता क्रिया है, यहाँ न तो कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है और क्रिया भाव के अनुसार है। हंसा नहीं जाता क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में है। अब चला जाए, अब चला जाए में न तो कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, इसमें भाव प्रधान है और क्रिया भाव के अनुसार है। चला जाए क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में है, अतः यह भाववाच्य है। अकर्तृवाच्य के भेद।
अकर्तृवाच्य, जिस वाच्य में कर्ता नहीं होता है वह अकर्तृवाच्य कहलाता है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य अकर्तृवाच्य में ही आते हैं। इन वाच्यों में कर्ता नहीं होता, इसलिए इसे अकर्तृवाच्य कहा जाता है। वाच्य परिवर्तन के नियम। पहला, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, यानी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के नियम। पहला, कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना क्रिया का रूप मुख्य क्रिया के काल और कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार जोड़ दिया जाता है। तीसरा, जाना क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ, से, द्वारा या के द्वारा में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसी एक चिन्ह को लगा देते हैं। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं और क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल देते हैं। कर्तृवाच्य की क्रिया जिस काल में होती है उसी काल में कर्मवाच्य की क्रिया को भी बदल देते हैं। उदाहरण, रवि पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य है रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा, सुधा गीत गा रही है, कर्तृवाच्य है, इसका कर्मवाच्य है सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। तीसरा, कबूतर आकाश में उड़ते हैं, कर्तृवाच्य है, जिसका कर्मवाच्य है कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। रवि पुस्तक पढ़ता है, यह कर्तृवाच्य है, रवि कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। इसको कर्मवाच्य में बदला गया है तो कर्ता के आगे से जोड़ दिया गया है। पढ़ता है क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया गया है और कर्म के लिंग वचन के अनुसार लिखकर कर्तृवाच्य की क्रिया के काल के अनुसार बदल दिया गया है। पढ़ता है क्रिया वर्तमान काल में है तो कर्मवाच्य की क्रिया को भी वर्तमान काल में बदल दिया गया है। सुधा गीत गा रही है, सुधा कर्ता है, गीत कर्म है, गा रही है क्रिया है। इसको कर्मवाच्य में बदला गया है तो कर्ता के आगे के द्वारा चिन्ह जोड़ दिया गया है। गा रही है क्रिया वर्तमान काल में है तो गा क्रिया को भूतकाल में बदल दिया गया है, गाया हो गया है। जाना क्रिया का रूप जोड़कर वर्तमान काल की क्रिया को कर्मवाच्य में वर्तमान काल में बदल दिया गया है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार लिख दिया गया है। कबूतर आकाश में उड़ते हैं, यहाँ कबूतर कर्ता है तो कर्ता के आगे से जोड़ दिया गया है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया गया है तो उड़ा हो गया है। उड़ते हैं वर्तमान काल में है तो कर्मवाच्य में बदलते समय क्रिया को वर्तमान काल में बदल दिया गया है और उसका लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल दिया गया है। दूसरा,
कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, यानी कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना। पहला, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता के आगे से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, क्रिया पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है। तीसरा, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। यानी कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे से, द्वारा, के द्वारा में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसी एक चिन्ह को जोड़ दिया जाता है। क्रिया को पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में लिखा जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और कर्तृवाच्य की क्रिया जिस काल में होती है उसी काल में भाववाच्य की क्रिया को बदल दिया जाता है। उदाहरण, रवि हंसता है कर्तृवाच्य है, इसका भाववाच्य है रवि से हंसा जाता है। मैं बैठ नहीं सकता कर्तृवाच्य है, इसका भाववाच्य है मुझसे बैठा नहीं जाता। कौवा उड़ता है, भाववाच्य है कौवे से उड़ा जाता है। रवि हंसता है, रवि करता है, हंसता है क्रिया है, यह कर्तृवाच्य है, इसको भाववाच्य में बदला गया है तो कर्ता रवि के आगे से जोड़ दिया गया है। हंसता है, हंसता क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया गया है और जाना क्रिया का रूप जोड़कर काल के अनुसार क्रिया को वर्तमान काल में बदल दिया गया है और उसे पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन में लिख दिया गया है। मैं बैठ नहीं सकता, मैं करता है, बैठ नहीं सकता क्रिया है, यह कर्तृवाच्य है, इसको भाववाच्य में बदला गया है तो कर्ता के आगे से जोड़ दिया गया है तो मुझसे हो गया है। बैठ क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया गया है तो बैठा हो गया है। नहीं सकता, नहीं सकता क्रिया को जाना क्रिया के रूप जोड़कर वर्तमान काल में बदल दिया गया है और उसको एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में बदल दिया गया है। कौवा उड़ता है, कौवा करता है, उड़ता है क्रिया है, यह कर्तृवाच्य है, इसको जब भाववाच्य में बदला गया है तो कर्ता के आगे से जोड़ दिया गया है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया गया है। उड़ता है क्रिया वर्तमान काल में है तो भाववाच्य में बदलते समय जाना क्रिया का रूप जोड़कर वर्तमान काल में बदल दिया गया है तथा एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में बदल दिया गया है। तीसरा, कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, यानी कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। पहले हम कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है इसको देखेंगे, तत्पश्चात भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना देखेंगे। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। पहला, कर्ता के साथ आए, से, के द्वारा तथा द्वारा पर सर्ग को हटा दिया जाता है। दूसरा, वाक्य में आए क्रिया को कर्ता के अनुसार बदल दिया जाता है। उदाहरण, किसान से हल चलाया जाता है, कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है तो कर्तृवाच्य हो गया है किसान हल चलाता है।
क्या तुमसे मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे। कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है। तो कर्तृवाच्य है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे। पुलिस के द्वारा अपराधी अवश्य पकड़ लिया जाएगा। कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है। तो कर्तृवाच्य हो गया है, पुलिस अपराधी को अवश्य पकड़ लेगी। किसान से हल चलाया जाता है। किसान कर्ता है, हल कर्म है, चलाया जाता है क्रिया है। यह कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है। तो कर्ता के आगे आए हुए से चिन्ह को हटा दिया गया है और क्रिया को कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल दिया गया है। तो कर्तृवाच्य हो गया है, किसान हल चलाता है। क्या तुमसे मुझे कुछ रुपए दिए जाएंगे। तुमसे कर्ता है, कुछ रुपए दिए जाएंगे क्रिया है, मुझे कर्म है। तो इसको कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता के आगे लगे हुए से चिन्ह को हटा दिया गया है, तुम हो गया है। क्रिया दिए जाएंगे को कर्ता तुम के अनुसार बदल दिया गया है। तो कर्तृवाच्य हो गया है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दोगे। पुलिस के द्वारा अपराधी अवश्य पकड़ लिया जाएगा। पुलिस कर्ता है, अपराधी कर्म है, पकड़ लिया जाएगा क्रिया है। यह कर्मवाच्य है। कर्ता पुलिस है और उसके आगे के द्वारा चिन्ह आया हुआ है। जब इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है तो कर्ता के आगे लगे के द्वारा चिन्ह को हटा दिया गया है और क्रिया को कर्ता के अनुसार बदल दिया गया है। तो कर्तृवाच्य हो गया है, पुलिस अपराधी को अवश्य पकड़ लेगी। अब हम देखेंगे भाववाच्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाता है, उसके क्या नियम हैं। उदाहरण, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। भाववाच्य है, इसका कर्तृवाच्य है, बच्चे शांत नहीं रह सकते। मुझसे उठा नहीं जाता भाववाच्य में है, इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है। तो कर्तृवाच्य हो गया है, मैं उठ नहीं सकता। प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य में है। तो जब इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है तो कर्तृवाच्य हो गया है, प्रशांत पढ़ नहीं पाता। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। भाववाच्य में है, बच्चों करता है, उसके आगे से चिन्ह आया हुआ है। तो जब इसे कर्तृवाच्य में बदला गया है तो से चिन्ह को हटा दिया गया है और क्रिया को कर्ता के अनुसार बदल दिया गया है। एक क्रिया नहीं रहा जाता के लिंग वचन पुरुष को कर्ता बच्चे के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदल दिया गया है। तो कर्तृवाच्य हो गया है, बच्चे शांत नहीं रह सकते। यहाँ क्रिया बच्चे कर्ता के अनुसार है, अतः यह कर्तृवाच्य है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे करता है, उठा नहीं जाता क्रिया है, यह भाववाच्य है। तो जब इसे कर्तृवाच्य में बदला गया है तो कर्ता के आगे आए हुए से चिन्ह को हटा दिया गया है और क्रिया को कर्ता मैं के अनुसार बदल दिया गया है। तो कर्तृवाच्य हो गया है, मैं उठ नहीं सकता। यहाँ उठ नहीं सकता क्रिया का लिंग वचन पुरुष, कर्ता मैं के लिंग वचन पुरुष के अनुसार है, क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई है, अतः यह कर्तृवाच्य
वाच्य है। प्रशांत से पढ़ा नहीं जाता। प्रशांत कर्ता है, पढ़ा नहीं जाता क्रिया है। भाववाच्य में है। जब इसको कर्तृवाच्य में बदला गया है तो से चिन्ह को हटा दिया गया है और क्रिया को कर्ता के अनुसार बदल दिया गया है, तो कर्तृवाच्य हो गया है प्रशांत पढ़ नहीं पाता। पढ़ नहीं पाता क्रिया प्रशांत कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार है, अतः यह कर्तृवाच्य है। तो इस तरह से कर्मवाच्य को भाववाच्य में तथा कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में तथा भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ से, के, द्वारा तथा द्वारा जो परसर्ग चिन्ह लगा होता है उसको हटा दिया जाता है और क्रिया को कर्ता के अनुसार बदल दिया जाता है, तो वह कर्तृवाच्य बन जाता है। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। कर्मवाच्य का प्रयोग किन किन जगहों पर कब और कहाँ होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। पहला, जब कर्ता अज्ञात हो, यानी जब कर्ता मालूम न हो, कर्ता छिपा हुआ हो। जैसे पत्र भेजा गया है। पत्र भेजा गया है उदाहरण में किसने पत्र भेजा यह नहीं दिया गया है। पत्र भेजने वाला कौन है इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, अतः कर्ता छिपा हुआ है, कर्ता मालूम नहीं है। पत्र भेजने वाला कौन है यह मालूम नहीं है। तो जहां कर्ता मालूम न हो, कर्ता छिपा हो, वहां कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। दूसरा, जब आपके बिना चाहे कोई क्रिया अचानक हो गई है, जैसे गिलास टूट गया, आपके बिना इच्छा के यदि कोई कार्य एकाएक हो जाती है तो वहां कर्मवाच्य होता है। कहीं कुछ नुकसान हो जाए तो ऐसे जगहों पर कर्मवाच्य होता है। जैसे इस उदाहरण में गिलास का टूटना इच्छा के विरुद्ध है। न चाहते हुए भी गिलास टूट गया है, गिलास अचानक टूट गया है, यहाँ बिना इच्छा के कार्य हुआ है, न चाहते हुए भी कार्य हो गया है, अतः यह कर्म वाच्य है। तीसरा, जहाँ कर्ता को प्रकट न करना हो, जैसे अपराधी को ढूंढा जा रहा है, जहाँ कर्ता को छिपाया जाए वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे अपराधी को ढूंढा जा रहा है, उदाहरण में अपराधी को ढूंढने वाला कौन है, कौन अपराधी को ढूंढ रहा है, इस जानकारी नहीं है, यह मालूम नहीं है, तो यहाँ कर्ता छिपा हुआ है, कर्ता मालूम नहीं है। अपराधी को ढूंढने वाला कौन है यह मालूम नहीं है, अतः यह कर्म वाच्य है। जहाँ कर्ता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि सरकार, समिति आदि, सभा आदि से पद प्राप्त व्यक्ति हो, जिसने पदाधिकारी की हैसियत से कुछ कहा हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। यानी जब कोई व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, आम व्यक्ति नहीं होता है, वह कोई सरकारी कर्मचारी होता है, समिति या सभा का कोई पदाधिकारी होता है, और वह कोई बात कहता है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे
सरकार द्वारा दंगा पीड़ितों को सहायता दी जा रही है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। तो यह कथन किसी सामान्य कथन या साधारण व्यक्ति का कथन नहीं है। अगला है सूचना विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता ज्ञात न हो, यानी जहां सूचना दी जाए, विज्ञापन दिया जाए जिसमें कर्ता नहीं दिया होता है, कर्ता छिपा होता हो, ऐसे जगहों पर कर्मवाच्य होता है। जैसे अपराधी को पेश किया जाए, शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए अवश्य कदम उठाए जा रहे हैं। अपराधी को पेश किया जाए यह एक आदेश है, एक सूचना है, इसमें कर्ता नहीं है, अतः यह कर्मवाच्य है। शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए अवश्य कदम उठाए जा रहे हैं, यह भी सूचना दी जा रही है, इसमें कर्ता नहीं है, अतः यह भी कर्मवाच्य है। अगला है असमर्थता की स्थिति दर्शाने के लिए, यानी जहां किसी कार्य को करने की सामर्थ्य न हो, ऐसी दशा में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब अधिक काम नहीं किया जाता, यहाँ काम न करने की असमर्थता दिखाई जा रही है, अतः यह कर्मवाच्य है। तो इस प्रकार से जहाँ कर्ता अज्ञात होता है, जहाँ कर्ता मालूम न हो, जहाँ कोई कार्य अचानक हो जाए जिसे हम नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी कोई कार्य अचानक हो जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है, जहाँ कर्ता को छिपाना होता है, जहाँ कर्ता कोई सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति न होकर सरकार, समिति, सभा आदि का सदस्य होता है, कर्मचारी होता है, पदाधिकारी होता है, और वह कोई बात कहता है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। सूचना विज्ञापन में असमर्थता की स्थिति में जहाँ कार्य करने में कोई व्यक्ति असमर्थ हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। अब हम पढ़ेंगे भाववाच्य के प्रयोग स्थल। भाववाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ, किन किन जगहों पर होता है। पहला, भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता अथवा विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। यानी जहाँ किसी कार्य को करने में असमर्थता हो, जहाँ कोई कार्य न किया जा सके अथवा विवशता या लाचारी दिखाई दे, नहीं का प्रयोग हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे अब चला नहीं जाता, यानी अब चलने की सामर्थ्य नहीं है, अब चलने का कार्य नहीं हो सकता, यहाँ विवशता प्रकट हो रही है और नहीं का प्रयोग हुआ है, अतः यह भाववाच्य है। अब सोया नहीं जाएगा, यहाँ न सोने का भाव प्रकट हो रहा है, न सोने की विवशता, लाचारी दिख रही है, असमर्थता यानी सोने की सामर्थ्य नहीं है, यह प्रकट हो रहा है और नहीं का प्रयोग हुआ है, अतः यह भाववाच्य है। दूसरा, जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है तथा इच्छा का बोध होता है, और जहाँ नहीं का प्रयोग न हो, जहाँ कर्ता सामान्य हो और इच्छा का बोध हो, इच्छा प्रकट हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलिए जरा चलकर देखा जाए, इन दोनों वाक्यों से इच्छा प्रकट हो रही है, मन की इच्छा प्रकट हो रहा है,
इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जहां किसी कार्य को न करने की सामर्थ्य, लाचारी, बेबसी प्रकट हो, नहीं का प्रयोग हुआ हो, जिन वाक्यों से मन की इच्छा प्रकट हो, वहां भाववाच्य होता है। तो बच्चों, आप इस अध्याय को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और तैयार करेंगे। अभ्यास प्रश्न के दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तथा भाववाच्य के अर्थ, परिभाषा, भेद को उदाहरण सहित तैयार करेंगे व वाच्य परिवर्तन के नियम को समझेंगे तथा एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलने का अभ्यास करेंगे। निरंतर अभ्यास से ही एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलना अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। धन्यवाद।